मेरे साथ वारिस पठान है, साजिद रशीदी है, मेरे साथ इस चर्चा में रिजवान अहमद है, मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सबसे पहले वारिस पठान आपके पास आता हूं, मैं कहीं और नहीं जाता। ऑब्जेक्शन क्या है आप लोगों की? क्योंकि अगर कानून न्याय संगत होगा, और आप तो संविधान के इतने बड़े प्रोधा अपने आप को मानते हो और बार बार संविधान की बात करते हो, तो संविधान से अगर वक्फ भी चलेगा तो हर्ज क्या है? देखिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी जेपीसी के पास गया है चर्चा के बाद, ये बिल पर से इलीगल है, असंवैधानिक बिल है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये बिल राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन है उसके विरुद्ध में है। ये सब असंवैधानिक बिल है, इस वजह से हमारी आपत्ति ऑब्जेक्शन है। हमने तो ये कहा था कि बिल को विड्रॉ कर लिया जाए, पर जेपीसी पे गया, अच्छी बात है। बात नंबर 2, अभी आपने बहुत सारी चीज बताई कि आपत्ति की। अभी आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटक का, तमिलनाडु में, उसमें क्या किसी मुसलमान को आप एंट्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारे सिख भाइयों का है सिख प्रबंधक कमेटी, उसके अंदर सिर्फ सिख हिस्सा ले सकता है, कोई बाहर वाला आदमी आके नहीं ले सकता, मुसलमान नहीं आ सकता। तो सरकार को मुसलमानों के ही अंदर क्यों आना है? क्यों वक्फ के अंदर सरकार को इंटरफेयर करना है? वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के सरकार के जो ये है, क्यों छीनना चाहती है सरकार उससे? हमने पहले दिन से कहा, अमीश भाई, ये जो मुसलमानों की भलाई की बातें कर रहे हैं ना, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो सरकार खामोश जब क्यों बैठ जाती? जब मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर के विषय में बड़ी बड़ी चर्चा कर चुका हूं, आज वक्त के विषय में चर्चा करेंगे। आपने बोला ये क्यों खामोश बैठती है? सरकार हकूक की बात नहीं कर रही। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, देखिए बड़े महत्वपूर्ण, सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है, जो जानकारी है। वक्त तो कई मुसलमानों की सरकार क्यों बोल रही है कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट ये है, नहीं एक सेकंड, एक बताइए, सरकारों को मुसलमानों 1500 साल पुराना, 1500 साल पुराना आरएसएस को, मैं एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर एक मंदिर है, उसको वक्त क्लेम कर रहा है। मतलब वक्त का भी कमाल है। ओके, शहजाद पूनावाला, आप हमारी जमीन हड़पना चाहती है? ये मजदूरों का बेवाओं का अधिकार है, ये मस्जिद मदरसा की जमीन है सरकार जो छीनना चाहती है हमसे। लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई, माय हम्बल सबमिशन। मेरा सवाल यह है शहजाद पूनावाला, क्या वक्त के बहाने वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं तो आप लोग भी अपना वोट बैंक साध रहे हैं? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी साहब, उन्होंने बोला कि इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में बीजेपी वाले तय नहीं करेंगे, उसको तय करने का अधिकार तो मेरा है। देखिए अमीश जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। आपको याद है कि कुछ हफ्ते, महीने, साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हो गया, मुस्लिम की नागरिकता छीनी क्या? आज यही वारिस पठान यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? ये कानून वक्फ आएगा, मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है। कौन सा प्रावधान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें कि मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी? वो अपने समय पर करे। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना कि संविधानिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, बताइए कि संविधान में कोई पारसी, हिंदू, जैन, ईसाई कोई अधिकार है कि वो कह दे कि ये फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ऑक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है, वरना वो प्रॉपर्टी गई और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइब्यूनल में चला जाए? ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रुप के पास है? ऐसा धार्मिक संस्था का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि मुस्लिमों को क्यों आपने जगह नहीं दी है हिंदू बॉडी में? अरे भाई, ताराकेश्वर टेंपल बॉडी ट्रस्ट में फिराद हकीम को बनाया था, भूल गए क्या? कई सारे ऐसे टेंपल बॉडी के ट्रस्ट है जहां पर मुस्लिम आईएएस अधिकारियों को चेयरमैन से लेकर अधिकारी बनाया जाता है। पर आज क्या कहा जा रहा है? डीएम को सर्वे ऑफिसर बनाया जाएगा वक्फ में, तो ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ है ना, संविधान के तहत 2 कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस का असली संविधान बचाव है। 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
इसके तहत अमीश देवगन को अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं बचा। और 1995 में एक वक्फ एक्ट आता है जिसमें कि साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, वो कहीं पर भी कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन कहलाएगी। ठीक है, you made your point. Okay, oh, जी। अधिकार के लिए तरसता रहे और साजिद Okay, you made your रशीदी point. हो वारिस या पठान, वारिस पठान हो, उनको पूरा वारिस अधिकार है पठान, कि ये किसी भी स्पेशल जमीन ये पर वारिस कब्जा पठान करना आपकी टर्न वक्फ के है। माध्यम से। वारिस पठान, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो जैन को नहीं चाहिए, बौद्ध को नहीं चाहिए, पारसी को नहीं चाहिए, हमारे सिख भाइयों को भी नहीं चाहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? अल्पसंख्यक के नाते आप किसी की भी जमीन पर बोल सकते हैं ये तो वक्फ का हक है, क्यों? और फैसला भी आप ही करेंगे, अदालत भी आपकी होगी। बीजेपी के प्रवक्ता देश के संविधान में भरोसा नहीं है क्या? साहब पूरा झूठ बोल रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं टीवी में बैठ के कि वारिस पठान ने बोल दिया कि मेरी जगह है, वक्फ की जगह है तो वक्फ की हो गई। नहीं, इनको पता ही नहीं है कि कैसा प्रॉपर्टी वक्फ होती है। अरे जो मुसलमान थे हमारे एंसेस्टर, सवाब की नियत से उनको अपनी जमीन दिए। अब वो जब जमीन देता है कोई इंसान तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर होता है, एक मुतवली आता है, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में जाता है, उसके बाद में उसका सर्वे होता है, गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन निकलता है, उसको गैजेट में आता है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की रजिस्टर है गवर्नमेंट के पास। तो क्या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी बोल देंगे? अरे काफी प्रॉपर्टी पे हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे है, हमारी खानका है, तो क्या सबको आप ले लेंगे जबरन? और बात नंबर 2 भी आपने कहा कि बाहर से अगर कलेक्टर आया तो क्या? अरे कलेक्टर जब आएगा तो वो क्या करेगा? वक्फ का ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उनके आप एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। डायरेक्ट जवाब नहीं, एक ऑटोनोमस बॉडी कैसे हो गई? ऑटोनोमस बॉडी होगी कि इसमें संवैधानिक दायरे से कुछ काम हो रहा हो। संवैधानिक दायरे से कोई काम नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी की डेफिनेशन को समझिए, जानिए, फिर ऑटोनोमस बॉडी। ना वारिस पठान, आपने गलत बोला। आपने बोला ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी की तरह चल रही है। प्रश्न ये है सर, नहीं, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं और इस देश के सामने मैं एक एग्जांपल को रखता हूं। और एग्जांपल आपने हो सकता है पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये सुन लीजिए। तमिलनाडु में ये त्रिचुरी में एक गांव है और जमीन बेचने का एक व्यक्ति का जब सच से सामना हुआ, जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का दावा किया हुआ था, केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर। और तिरुचुतरई में हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु का, और वहां पर एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। पूरा गांव हिंदू बहुल है, लेकिन उस पूरे गांव पर हक जमा रहा है वक्फ बोर्ड। अब बताइए ये कैसे हो गया? मैंने इसलिए बोला ना, जो अधिकार हमारे सिख भाइयों को नहीं चाहिए, जैनों को नहीं चाहिए, पारसियों को नहीं चाहिए, बौद्धों को नहीं चाहिए, वो अधिकार क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड के जरिए? ये तमिलनाडु के गांव का एग्जांपल आपके सामने है। कैसे हो गया? हिंदू बहुल गांव वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? दिल्ली में मेरे पास मंदिर है। अरे भाई साहब, अगर किसी ने वक्फ किया है तो चैलेंज है, चैलेंज करिए, वक्फ बोर्ड पे जाइए, वक्फ फैसला कौन ले? बड़ी अच्छी बात, लेकिन आपको बड़ी अच्छी बात। मोदी को चैलेंज किसके सामने करेंगे? चैलेंज किसके सामने करेंगे? वहां पैमाइश करने के लिए किसको भेजेगा और कौन भेजेगा? सुनिए, पैमाइश कौन करेगा? चैलेंज किसके सामने क्यों नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड है। अरे तो वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा। वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वक्फ बोर्ड फैसला करेगा। उसके ऑर्डर के खिलाफ मतलब याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड, क्या करेंगे? वकील वक्फ बोर्ड, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे? घर में सेटल करेंगे? तो ये नहीं, ये संविधान सम्मत है क्या? आपके घर में कोई डिस्प्यूट तो फिर बताइए, सेटल करेंगे, नहीं होगा तो कोर्ट में जाएंगे। वारिस होल्डर दादागिरी से गुंडागिरी से नहीं कराएंगे ना कोई चीज। एक सेकंड, वारिस पठान